मर्जी, यदि कोई लड़की छेड़छाड़ या शारीरिक उत्पीड़न का शिकार कार्य क्षेत्र या घर पर हुई हो और महाराज जी का अनुसरण करने के बाद भी यदि वो उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती और आघात के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही, तो क्या किया जाना चाहिए? हम तो ऐसे सब माताओं बहनों से कहते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर भूल आपको दिखाई दे रही कि सुधरने लायक आदमी, इससे गलती हो गई तो क्षमा कर देना चाहिए। वो आंखों से दिखाई देता है। अगर ये पता चले कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम कहीं नौकरी करते हो, वो व्यक्ति हो, यदि ऐसा हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है तो हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए और हमें सरकारी सहयोग लेकर उसे दंडित करना चाहिए। आदमी का हुलिया, आदमी का रंग जो छेड़ रहा है 1 मिनट में, अगर वो साइकिल में है तो उसकी साइकिल मोटरसाइकिल है तो उसका नंबर बहुत प्रवीण होना चाहिए, 1 सेकेंड में पूरे दिमाग में नोट करना चाहिए। अगर ऐसी जगह फंस चुकी है कि अब एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा तो विनय से काम ले ले, किसी चतुराई से काम ले लें कि हम किसी तरह हाथ जोड़कर पैर जोड़कर अपने को बचा पाएं, फिर इसके बाद एक्शन ले लेंगे। क्योंकि 4 हैं, अगर हम एक्शन की बात कहते हैं तो शायद है कि उनकी बुद्धि में ऐसा कुछ आ जाए कि हम एक्शन लायक ही न रहे। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति किसी के साथ ना घटे, पर कभी अगर ऐसी घटना हो तो हाथ जोड़कर पैर जोड़कर मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा विश्वास दिलाकर यदि अपने प्राण बचाए जा सके तो बाद में तो दंड दिया जा सकता है, लेकिन उस समय जहाँ अपनी समस्या फंस रही हो तो किसी भी तरह अपने को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। पर जहां तक हो सके अपने को बचावे। बल से धन संपत्ति यश कीर्ति होना अलग बात है, साधु बनना सबसे कठिन काम, विश्व का सबसे कठिन काम है। क्या तुम्हें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, अच्छे कमरे में रख दिया जाए, रह जाओगे इतने में? भाग जाओगे, कपड़ा उतार के भाग जाओगे कि नहीं चाहिए तुम्हें सुविधा। हमारे मन को स्वतंत्रता चाहिए, हमारे मन को जैसा चाहे वैसा चाहिए, वैसा मन मार के रहना पड़ता है। राधा के कुंज की प्रांगण के अंदर खिल तमाशा नहीं साधु, बहुत बड़ा कठिन काम है, सबसे विश्व में कठिन काम है भजन करना। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त लगाना, एक बार भी ना हटने पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे। 1 घंटे, और हमें 24 घंटे उसी में रहना है। लगा के दिखाओ चित्त, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त स्थित रहे, 1 सेकंड के लिए बाहर ना जाए तो तुम्हें वीर बहादुर समझ ले। अगर समझते हो कि संत हराम का खाते हैं तो तुम खुद अनुभव करके बताओ। फावड़ा चला लेना, गोली चला लेना, व्यापार कर लेना, ये सब साधारण बात है। असाधारण बात है मन को रोककर परमात्मा में लगाना। लगा के दिखाओ बहादुर हो तो। ये प्रश्न मेरी माताजी से संबंधित है। उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वे एक धर्मपरायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा महाराज जी। केवल टीवी देखती हैं वो। बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो टीवी देखने का मन बुढ़ापे में, अरे जाना है भैया भगवान के यहाँ जाना, तो प्रपंच झूठा, झूठे पे झूठा। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अंतिम फाइनल टीवी अच्छी लग रही, इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से, नहीं तो साधना में ये सब नहीं अच्छा ना। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कहीं सुनाओ, भगवान की कथा सुना रहे, बैठे हैं नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। ये माला करी उन्होंने, सब कुछ किया। हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही और मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है, तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुनो। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और संतों के प्रवचन सुनाओ। टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेत सा नाम्ने गामिना। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे।
ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है, फिर उसके बाद बहुत निराशा। हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। अब ये फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। कैसे बताएं? सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है हस्तमैथुन। तो हाँ, और मुख्य कारण यही, हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी, पढ़ाई है, बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते हैं समझ रहे? या 1 लीटर मठा और 2 रोटी शाम की बनी हुई, जल्दी से सुबह पाया, दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था, स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। अरे आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही, चाय ये 40 के बाद की बात है। या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आदमी और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। अब नए बच्चे चाय की जरूरत है। अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी, और उनके खान पान क्या होते हैं। इसके बाद जो स्कूल में हमारे वो बताते थे, संस्कृत के जो थे, कि ब्राह्मी लेकर पीना चाहिए जिससे स्मृति शक्ति पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तो ऐसा खान पान रहता था। अब खान पान में क्या रह गया? आप देखो खान पान में क्या रह गया। तो हमारे बच्चों की भविष्य खतरे पे है। तो हमें लगता है यार बच्चों को बचाओ।